Hello students, hope you are doing great. Today we will discussing a problem on the Arrhenius equation. देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है. For a first order reaction, reactant A gives product P. The temperature T dependent on the rate constant was found to follow the equation. इक्वेशन आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है. इक्वेशन आप देख सकते हैं log K is equals to -2000 by T plus 6.0. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैपिटल ए एंड कैपिटल ए आपसे पूछा है और आपसे पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी ई ए. ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको आनी चाहिए आर्हेनियस इक्वेशन. अब देखिए बेटा, आर्हेनियस इक्वेशन जो है आपके पास में, एक तो आर्हेनियस इक्वेशन होती है के इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी. राइट, एक तो ये इक्वेशन होती है. इसी इक्वेशन को जब आप लॉग में लिखते हैं तो अगर आप इसी इक्वेशन में लॉग लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 RT. ये भी आपके पास में एक आर्हेनियस इक्वेशन है log में. अब इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है कि इक्वेशन हमें कौन सी यूज़ करनी है. तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन है log में, तो आप log वाली इक्वेशन ही यूज़ करेंगे. ठीक है, तो आप जो है आपके पास में गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं स्टार इक्वेशन बोल देती हूँ और ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देती हूँ. तो हम जो है कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को, और दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखिए फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड फर्स्ट, दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास में यहाँ से देख लीजिए एक बार कंपेयर करने पर क्या आएगा. देखो बेटा, -2000 बाई टी है और यहाँ पर आपके पास में टी दिया हुआ है, तो आपके पास में यहाँ से आ जाएगा 2000 दैट इज इक्वल्स टू ई ए डिवाइड बाय 2.303 आर. 1 बाई टी से 1 बाई टी कैंसिल हो जाएगा. आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है, और दोनों ही टी आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो ओवरऑल आपके पास में यहाँ से आ जाएगा 2000 दैट इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर. अब क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि आर की वैल्यू क्या यूज़ करनी है. तो आर की जो वैल्यू है आपके पास में वो आप क्या यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपको आंसर में देखिए वैल्यूज़ देखिए एक बार. आप वैल्यूज़ में आपको यूनिट क्या दिया है, किलो जूल में दिया है. तो आपको पता है आर होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. राइट, तो यही आप आर की वैल्यू यूज़ करेंगे. तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल. अब जो आपके पास में ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको, तो ये आपके पास में आ जाता है 38294.2. अब ये आपके पास में जो आता है, ये आपके पास में आता है जूल पर मोल में, लेकिन आंसर आपको किस में दिया हुआ है, किलो जूल में. तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 38.29 किलो जूल पर मोल, और इसको नियर अराउंड करके आप लिख सकते हैं 38.3 किलो जूल पर मोल. राइट, तो आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी आपको यहाँ से आ गया है, आपके पास में आंसर एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास में आ गई है 38.3 किलो जूल पर मोल. अब आप इसी से कंपेयर कर सकते हैं. देखिए आपके पास में एक आंसर आ गया है. आप देखेंगे ऑप्शंस 4 में आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी 9.2, सेकंड में 16.6, तो आपके पास में आंसर आ गया है 4. तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं यहाँ से. अगर आप ए की वैल्यू भी निकालना चाह रहे हैं तो बेटा ए की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से कंपेयर कर दो. log a इज इक्वल्स टू क्या होता है, log a इज इक्वल्स टू के पास में आ जाएगा 6. आप क्वेश्चन से लिखेंगे तो log a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6. राइट, अब जो आपके पास में यहाँ से देखो, वैसे तो ये आपको करने की नीड नहीं है, बट अगर आपके पास में कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में दोनों वैल्यूज डिफरेंट दी होती हैं. मान लीजिए कि 38.3 दो पार्ट्स में होता है, तो उस केस में हमें log a भी निकालना आना चाहिए. राइट,
तो उस केस में आप यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे। अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि log को हटाने के लिए आपके पास में जो भी आपके पास में राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो 10 की पावर में चली जाएगी। तो आपके पास में a क्या आ जाएगा 10⁻⁶, और इसकी यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स ही क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है और ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। तो आपके पास में स्टूडेंट्स आंसर आ जाएंगे a इज इक्वल टू 10⁻⁶। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग एकताज केम क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।